हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवी सक्सेना आपकी सोशल स्टडी टीचर आपके लिए ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर सेकंड लेकर आई हूँ, जिसकी आपको डिटेल समझाने के लिए मैं यहाँ हूँ। और अभी तक आपने इससे पहले वाला चैप्टर नंबर 1 सुना था, जिसमें आपको मैंने बताया था कि क्या हमारा एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट, कहने का मतलब ये है कि हमारी अर्थ के ऊपरी पार्ट में किस तरीके से वर्क होता है, किस तरह से काम चलते हैं, किस तरह से हमारा एटमॉस्फेयर वर्क करता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, ये सब कुछ हम जान रहे थे। अब हम इस चैप्टर में जो जानेंगे वो होगा कि हमारी अर्थ के अंदर का पार्ट क्या होता है, वो क्या हमारे लिए वर्क करता है और वो क्या क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे। आप अपने घर में वेजिटेबल्स देखते हो, उसमें आप ओनियन को देखते हैं। जब आप ऑनियन को काटते हो तो आप देखते हो उसमें एक लेयर के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, इस तरह से लेयर्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ी रहती हैं, है ना। आप उन लेयर्स को अलग अलग करते हो। सेम ऐसे ही स्टूडेंट्स हमारी अर्थ भी होती है। अर्थ जो होती है, इसमें भी लेयर दर लेयर, एक के बाद एक लेयर्स चढ़ी हुई हैं, है ना। ये लेयर्स जो होती हैं, आप अपने पिक्चर देख रहे हो, अपनी बुक आपकी इसमें दिखा रहा है कि जो लेयर्स होती हैं वो किस तरह से काम करती हैं। देखिए, इसमें अर्थ है, इसका पिक्चर आप ध्यान से देखिए। इसमें दिखाया है 3 लेयर्स हैं हमारे अर्थ की इनर पार्ट में। सबसे पहले क्रस्ट, मेंटल और कोर। लास्ट में आप देखिए, सबसे ज़्यादा जो हमारी लेयर होती है, जो लास्ट पार्ट में आती है आपकी अर्थ के, वो अपर मोस्ट लेयर होती है, मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। हम ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर से जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको क्रस्ट कहते हैं। थिनेस्ट होती है, सबसे पतली लेयर होती है स्टूडेंट ये। और इसके साथ साथ ये लेयर जो होती है वो 2 तरह से बनी होती है, एक अपर क्रस्ट और दूसरा लोअर क्रस्ट। तो अपर क्रस्ट जो होती है स्टूडेंट्स, वो क्या काम करती है, मेनली इसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो आपका सिलिका और एल्यूमिनियम इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए इसको सेल कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आप लोअर पार्ट को देखो, जो क्रस्ट का लोअर पार्ट है। मेरे साथ साथ आप अपनी बुक में देखते चलेंगे मैं कहाँ और क्या बात कर रही हूँ। लोअर पार्ट जो होता है हमारा क्रस्ट का स्टूडेंट्स, ये वो लेयर होती है जो कि ओशियन फ्लोर से रिलेटेड होती है, और इसमें मिनरल्स जो पाए जाते हैं वो सिलिका, आयरन, मैग्नीज एट्सेट्रा, ये सारे इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। इसीलिए इसको स्टूडेंट्स सिमा कहा जाता है, SIMA। आप जो आपका अपर क्रस्ट था उसको SIAL सेल कहते थे, जो आपका लोअर क्रस्ट है उसको सिमा कहते हैं, SIMA। क्लियर है इतना। अब आपने देखा इस तरीके से जो क्रस्ट होती है वो थिकनेस होती है जो इसकी, वो 5 से 7 किलोमीटर अंडर होती है ओशंस के, और 35 से 70 किलोमीटर अंडर होती है कॉन्टिनेंट्स में। इस तरह से ये हमारे इंटीरियर में छुपा होता है अर्थ के अंदर। तो ये तो बात हमने कर ली उस लेयर की जो आपका क्रस्ट पार्ट था, सबसे बाहरी वाला हिस्सा था। अब इसके अंदर देखो, इस डायग्राम में आप अंदर देखिए, एक और नाम दिया हुआ है, हाईलाइट हो रहा है, जिसको मेंटल कहते हैं स्टूडेंट, है ना। ये सिचुएट होता है क्रस्ट के जस्ट नीचे, ठीक है। इट इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर थिक, लगभग 2900 किलोमीटर थिक होता है ये। और इसमें केमिकल कंपोजिशंस होते हैं, और इसमें भी डिवाइडेशन कर रखे हैं, एक अपर मेंटल है, दूसरा लोअर मेंटल है। इस तरह से इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो अपर मेंटल होता है स्टूडेंट्स, ये बहुत थिन होता है, और इसके साथ साथ इसके मिनरल्स देखिए कौन कौन से हैं। ये हमें क्या प्रदान करता है, ये सिलिका, आयरन और मैग्नीज हमको इसी से मिलता है ना। और इसके साथ साथ इसकी जो डेप्थ होती है वो 300 किलोमीटर होती है स्टूडेंट्स, अपर मेंटल की। अच्छा, अब देखते हैं हम लोअर मेंटल, जस्ट इसके नीचे। हम नीचे आते जा रहे हैं अपनी अर्थ से, ठीक है। लोअर मेंटल जो होता है, ये इसकी जो डेप्थ होती है 300 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ नापी गई है। और ये जो जोन होता है ये मिक्स्ड होता है बहुत सारे मिनरल्स का,
इसीलिए इसको जोन वर्ड दिया गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं औरों की तुलना में ज़्यादा। जैसे कि इसमें देखो बेटा, आयरन मिलेगा हमें, मैग्नीज मिलेगा, एल्यूमिनियम हमें यहीं से मिलता है, सिलिकॉन जो होता है वो भी हमें यहीं से मिलता है। अच्छा, अगर ये मटेरियल्स जो अभी तक हम सुनते आ रहे हैं, इसमें पढ़ा था अभी तक हमने, अगर ये हमको ना मिले तो हमारे बहुत सारे काम भी रुक सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम इन्हीं मिनरल से करते हैं, तो हमें इन मिनरल्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और पूरा भंडार भरा हुआ है हमारे अर्थ के अंदर, जो कि हमें अवेलेबल होता है। इसके साथ साथ जो इसका एवरेज टेम्परेचर जो होता है ना स्टूडेंट्स, इसका वो 3000 डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर पाया जाता है। इसके साथ साथ लोअर मेंटल जो होता है ये सेमी सॉलिड होता है ना, पूरी तरह से सॉलिड नहीं होता, सेमी सॉलिड होता है। जैसे कि प्लास्टिक को देख लीजिए आप, प्लास्टिक एक स्लोली मूव कर मुड़ सकता है ना, उसको हम मोल्ड कर सकते हैं, उसी मैनर में होता है, प्लास्टिक के मैनर में ही होता है ये। और इसके साथ साथ जो मोल्टन मटेरियल होता है इसमें आपका लोअर मेंटल जो होता है उसको हम मैग्मा कहते हैं, इसीलिए क्योंकि उसमें थोड़ा सा मूवेबल कंडीशन होती है। विच फ्लोज आउट एज लावा, वो क्या करता है जब बहुत ज़्यादा इसका रूप चेंज होने लगता है मैग्मा का, तो ये लावा के रूप में एक वॉल्केनिक इरप्शन का रूप ले लेता है आगे चल के। ठीक है, अब बात करते हैं हम, थोड़ा सा और आगे बढ़ो स्टूडेंट्स, तो आप इसमें देखोगे कि जो अर्थ है ये कई सारे लेयर्स में सेपरेट हो रही है ना। जैसे कि आपने अभी इससे पहले वाले चैप्टर में देखा था कि बहुत सारे हमारे फिजिकल बिहेवियर दिखाए गए थे, है ना, हमने जो आपके साथ में डिस्कस किए थे, जिसमें कि आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर अभी तक हम बता चुके थे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यही इसमें बताया है, ऑन द बेसिस ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। जो हमारा टॉप मोस्ट लेयर होता है अर्थ का, है ना, जिस पर कि हम रहते हैं, वो लैंड सरफेस, वो हमारा लिथोस्फीयर कहलाता है, ये तो आप सब जानते हो। इसके अलावा लिथोस्फीयर कंसिस्ट क्या करता है, क्रस्ट और आउटर पार अपर मेंटल का, ये इस पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, क्योंकि ये रॉक्स से मिल करके बनता है ना, इसलिए। द लिथोस्फीयर फ्लोट्स ऑन टॉप ऑफ द सेमी लिक्विड लेयर नोन एज द एस्थोनस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर जो होता है वो हमारा सेमी लिक्विड के लेयर के रूप में काम करता है, ये एस्थोनोस्फीयर कहलाता है। अच्छा, फिर देखिए, ये इनर लेयर अपर मेंटल की इनर लेयर होती है, और इसके साथ साथ ये जो लेयर होती है इनर लेयर, इसको हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, और द लोअर मेंटल इज कॉल्ड मेसोस्फीयर, और जो लोअर पार्ट होता है मेंटल का, इसको मेसोस्फीयर भी कहा जाता है। तो इतना सब आप देख चुके, दो लेयर्स के बारे में हमने अभी तक पढ़ लिया है, एक क्रस्ट है और दूसरा मेंटल है। अब एक और इसमें हमारी लेयर दिखाई दे रही है, अभी आपने स्टार्टिंग में सुना था कि हमारी अर्थ को थ्री लेयर्स बताई गई हैं, एक क्रस्ट है, एक मेंटल है और तीसरा कोर है। तो थर्ड जो कोर है, ये भी हम थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ कोर ऑल्सो, है ना। तो ये जो होती है ये इनर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की। ठीक है, हम अंदर जाते जा रहे हैं, ये तो आप समझ रहे होंगे डायग्राम को देख करके कि स्टार्टिंग हमने क्रस्ट से की, फिर हम मेंटल में आ गए, उनके भी दो पार्ट आपने ले लिए। इसके बाद हम और अंदर जाते हैं अर्थ में, तो हम देखते हैं कोर है। आखिर कोर क्या है, ये भी इनर मोस्ट लेयर होती है स्टूडेंट्स हमारी अर्थ की, सबसे ज़्यादा भीतर की, अंदर की लेयर होती है, जिस बहुत डीप होती है ये। और जो इसका 3500 किलोमीटर इसका रेडियस नापा गया है। और जो कोर होती है स्टूडेंट्स, इसको भी फर्दर डिवाइड कर दिया दोबारा से, इसको भी अपर कोर और इनर कोर दो रूप में डिवाइड कर दिया। हर लेयर को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकेंगे, इसलिए इनको डिवाइडेशन में डाला गया है। तो अपर जो आपकी आउटर है ना, आउटर मीन्स जो आपका अपर पार्ट है, आउटर कोर है वो 2300 किलोमीटर थिक इसका मेज़रमेंट है। इसके साथ साथ जो इनर कोर है वो 1200 किलोमीटर थिक नापा गया है। फिर और देखो, अपर जो कोर होता है ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है लिक्विड रूप में, और जो लोअर कोर होता है वो हॉटर, वो मीन्स उससे भी ज़्यादा हॉट होता है, और वो एक्सट्रीम प्रेशर बनाता है, सॉलिड रूप में होता है ये कोर के। ठीक है,
और इसका टेम्परेचर जो होता है हॉटर, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इतना गर्म होता है स्टूडेंट्स कि जो हमारी सन का सरफेस होता है ना, शायद वो भी इतना हॉट नहीं होगा जितना कि हमारा इसका कोर का टेम्परेचर लिया जाता है, जितना इसमें होता है, ठीक है। अच्छा, द इंटेंस हीट फ्रॉम द इनर कोर कॉजेज मटेरियल इन द आउटर कोर। और फिर क्या होता है कि जो इसकी इंटेंस हीट होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ये इनर कोर में एक मटेरियल का कारण बन जाता है। और इसके साथ साथ इनर मेंटल इज मूव अराउंड। फिर क्या होता है, जो इनर मेंटल होता है, जो आपने अभी पढ़ा था इससे पहले, वो चारों ओर इसमें मूव करता है। और डोमिनेंट मिनरल्स जो होते हैं इसमें, इस मुख्य रूप से वो निकल और आयरन इसमें मिलते हैं हमें, इसलिए इस लेयर को नाइफ भी कहा जाता है, NIFE, ठीक है। इसमें Fe जो वर्ड है, इसका साइंटिफिक नेम आयरन होता है, क्योंकि यहाँ पर आयरन और निकल्स मिले होते हैं, इन दोनों को मिला करके वर्ड बन गया नाइफ। Ni निकल का हो गया, और Fe जो है आपका फी से बना, और फी का मतलब होता है आयरन। तो इस तरह से निकल और आयरन दोनों को मिला करके इसका वर्ड बन गया स्टूडेंट्स, वो हो गया नाइफ। लैटिन वर्ड है ये फेरियम, उसी से इसको बनाया गया है, मिल करके निकला है। तो स्टूडेंट्स, अच्छा, आप एक कोर पर एक डायग्राम देख रहे हो, उसमें बना हुआ है, इसमें सबसे ऊपर वाले पार्ट में क्रस्ट हमारा स्टार्टिंग पार्ट होता है, वहीं से हमारी लिथोस्फीयर स्टार्ट होती है। अभी हमने बात की थी ना, बहुत रिजिड होती है, बहुत हार्ड होती है, क्योंकि ये रॉक्स से रिलेटेड होती है। इसके साथ साथ आपने देखा था एस्थोनोस्फीयर भी है, जो अभी आप पढ़ के चुके हो। एस्थोनोस्फीयर क्या है, इसके जस्ट ऊपर दिया हुआ है, मेंटल के आगे वाले पैरा में देखिए, उसमें दिया है कि ये प्लास्टिक मैनर में होता है, मतलब इतना मोल्डेड होता है कि जैसे प्लास्टिक होता है, उसको हम थोड़ा सा मोड़ सकते हैं, इसी तरीके से ये स्लोली से मूव कर सकता है, ऐसा इसका एस्थोनोस्फीयर का जो फॉर्मेशन होता है। फिर इसके बाद मेसोस्फीयर, जो आपने अभी भी पढ़ा था, मेसोस्फीयर क्या है, वो रिजिड है बहुत ज़्यादा। और इसके बाद आउटर कोर, एंड लास्ट इज़ द इनर कोर, है ना। हम नीचे जाते जा रहे हैं, ऊपर से हमने स्टार्टिंग की अपनी अर्थ की, तो लिथोस्फीयर हमारा सबसे ऊपर वाला पार्ट, फिर एस्थोनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आउटर कोर एंड इनर कोर। ये आपके डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर आप ये देखिए कि किस तरीके से हम इस अर्थ, जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है, न सिर्फ अर्थ के ऊपरी पार्ट में ही हमारा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, वही हमारे लिए मतलब समझने की ज़रूरत है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। जिस तरह से एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट हमें प्रभावित करता है हमारी अर्थ के ऊपरी पार्ट का, और उससे वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे आपने इससे प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं। तीनों में से अगर कोई भी बैलेंस बिगड़ जाए तो लाइफ पॉसिबल नहीं है हमारी अर्थ पर, है ना। लिथोस्फीयर में अगर कोई अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं तो लैंड सरफेस हमारा बिगड़ जाता है। हाइड्रोस्फीयर वाटर सरफेस होता है, अगर वाटर सरफेस में कोई भी चेंजेस आते हैं या हमको अवेलेबिलिटी उसकी ना हो पाए तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। एटमॉस्फेयर जो हमारा बहुत सारी गैसेस से मिलकर के एक ब्लैंकेट के रूप में बन जाता है, अगर उसमें कोई चेंजेस आते हैं और अगर वो ना बन पाए तो भयंकर बहुत सारी हमारे लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम इससे पहले वाले चैप्टर में बहुत कुछ ये देख रहे थे। इसके साथ साथ हमने उसमें ये भी देखा था कि हमारा ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट होता है जिसको कि हम सब मिलकर के बनाते हैं, वो हमारे ऊपर कितना प्रभाव डालता है ना। फिर हमने उसमें देखा था कि नेचुरल एनवायरनमेंट कौन कौन से होते हैं, जिसको कि उस नेचुरल एनवायरनमेंट में भी बहुत सारे इंसान बहुत उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट दूषित होने लगता है और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये सब हमने उसमें देखा था। और इस चैप्टर में जब हम आ गए तो हमने देखा कि हमारे में इंटीरियर हमारे अर्थ में क्या है। तो बेटा ढेरों सारी नॉलेज हमें मिली। इंटीरियर में 3 लेयर्स इसमें बता दी गई हैं जिसके कि ऊपर हम रहते हैं, और हमारी अर्थ जो है वो 3 लेयर्स नीचे कितना कुछ मटेरियल हमारे लिए रखे बैठी है। और अगर हमारी कहते हैं ना, हमारी धरती माँ बहुत सारा हमको देती है, तो बेटा यही सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से अगर इसमें
ढेरों सारे मिनरल्स भरे पड़े हैं और इनसे ही हम अपने काम निकालते हैं। इससे जैसी जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं सामान, कहीं कुछ और किसी कंट्री में कहीं कुछ मिलता है, किसी कंट्री में कुछ मिल रहा है, क्योंकि पूरी अर्थ है, कहीं पर कोई मिनरल ज़्यादा है, कहीं मिनरल कुछ कम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं कंट्रीज़ आपस में। तो इस तरह से हमारी इंटीरियर जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है, जैसे कि हमारा आउटर पार्ट होता है अर्थ का। ठीक है, तो इस तरह से इंटीरियर हमने सुना, इसमें क्या होता है। अब आने वाले वीडियो में जो मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो देने वाली हूँ उसमें हम लोग रॉक्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। ये मैं आपको समझाने वाली हूँ कि आखिर रॉक्स और मिनरल्स क्या क्या हैं, क्योंकि अभी हमने देखा हमारी अर्थ के अंदर से निकल के आते हैं रॉक्स और मिनरल्स। तो हमारा बेटा ये भी जानना ज़रूरी है कि रॉक्स और मिनरल्स आखिर हैं क्या, क्योंकि आपके लिए ये नया सब्जेक्ट है। आप जानना चाहोगे कि रॉक्स मिनरल्स कह देने से काम नहीं चलता, लेकिन इसको हमें एक्सप्लेन करेंगे, जब समझाएंगे आपको तब आपको पता चलेगा कि हमारी अर्थ के अंदर मिनरल्स और रॉक्स किस तरीके के हैं, कौन कौन से हैं, क्या क्या डिवाइडेशंस हैं इसमें, और कहाँ किस रॉक से क्या मिलता है, कहाँ किस मिनरल से हमको क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम ये आपको समझाने वाले हैं। इसमें आप टाइप्स भी देखेंगे रॉक्स के, कौन कौन कितने टाइप्स की रॉक्स दिखाई गई हैं, है ना। तो ये मैं आपको समझाती चली जाऊंगी। मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए स्टूडेंट्स, मेटलिक होते हैं, नॉन मेटलिक होते हैं। मेटलिक मीन्स जिसमें कि मेटल मेटल होता है, और नॉन मेटलिक क्या होता है जो कि मेटल से रिलेटेड नहीं होता है। इसके अलावा स्टूडेंट, जैसे तुम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में वाटर साइकिल देखा था, है ना, हमने देखा था साइकिल हमारा वाटर का किस तरह चलता है। इसी तरह से इस चैप्टर में भी आप देखोगे कि रॉक साइकिल क्या होता है। चट्टानों का भी बेटा एक साइकिल होता है जो कंटिन्यूस थ्री, अभी तो नहीं, मैं आपको जब समझाऊंगी तब आपको पता चलेगा कि रॉक्स कितने टाइप्स का होता है। तो रॉक्स वैसे तो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि 3 टाइप्स का होता है, और ये रॉक्स जो होते हैं आपस में घूमते रहते हैं साइकिल की तरह। एक रॉक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से, इस तरह से ये आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं और किस तरीके से ये रूप ले लेते हैं किस रूप रॉक्स का। तो ये मैं आपको आने वाले वीडियो में देने वाली हूँ। आज के लिए आपका इतना है कि आपको मैंने जो इसके डिवाइडेशन है लेयर्स के, ये आपको मैंने समझाए हैं, और इन डिवाइडेशंस में से आप ढेर सारे क्वेश्चन निकालने वाले हैं जो आपको निकालने हैं। यही आपका होमवर्क है कि आप ज़रूर और ज़रूर इसमें से क्वेश्चंस निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ आप कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से कर सकते हो, इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें निकल के आता है, व्हाट इज क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिवाइडेशंस ऑफ क्रस्ट, एंड व्हाट इज अपर क्रस्ट, एंड what is lower crust, what is sail, what is sima। ओके, ये क्वेश्चंस हमने क्रस्ट से ले लिए। अब आगे बढ़ो, मेंटल में से कुछ क्वेश्चन लेते हैं। what is mental, and what is upper mental, what is lower mental, and what is magma, what is lithosphere, what is asthenosphere, what is ड्यूस्टाइल। तो ये जो हमने क्वेश्चन लिए ये हमने मेंटल से ले लिए। अगर कहीं मेरा एक आध क्वेश्चन रह गया हो तो स्टूडेंट्स कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन खुद से बना करके कर सकते हैं, उसके आपको आंसर निकालने होंगे। चैप्टर आपका इसी तरह से जब आप शॉर्ट क्वेश्चंस निकालते हो आपका पूरा चैप्टर उसमें कवर हो जाता है, और आप बहुत अच्छे से उन क्वेश्चंस को याद करके उनको फाइंड आउट करके आप ऑटोमेटिकली आप अपने चैप्टर को तैयार कर लेते हो। ठीक, आगे बढ़ो। नेक्स्ट आपका लास्ट इसमें लेयर था कोर। कोर में ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। व्हाट इज एस्थेनोस्फेयर, व्हाट इज कोर, व्हाट इज इनर कोर,
what is outer core, and what is mesosphere. Okay, these are the question. And what is the meaning of knife, NIFE. आप एक क्वेश्चन और भी इसमें बना सकते हैं. चलिए छोड़िए उसको, रहने दीजिए. आपको इतने क्वेश्चन मैंने बता दिए, कम से कम मिनिमम आपके लिए जो मैंने क्वेश्चंस बोले हैं, तो ये आपके 10 से लेकर के 14 तक निकल के आए होंगे. ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते. तो आपको ये क्वेश्चन तैयार करने ही करने हैं, यही आपका होमवर्क है. इसके साथ साथ जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो आप इसको रिपीट ज़रूर करोगे कि मैम ने हमें क्या पढ़ाया था. देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको तुरंत के तुरंत आप उसको रिपीटिशन कर लेते हो, रिवाइज कर लेते हो वीडियो देखने के बाद में, तो आपका डबल बेनिफिट होता है. इससे आप जो है इससे बहुत अच्छा पढ़ाई कर सकते हो. तो स्टूडेंट्स, ये आपको लेना ही लेना है, पढ़ना है. इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि आप जो हैं वो मुझे अटेंडेंस देंगे सारे स्टूडेंट्स, और इसके साथ साथ आप लोग जो हैं वो करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर देंगे मुझे. और आप स्टूडेंट्स इसके साथ साथ आप लोग बहुत अच्छे से अपने घर पर रहेंगे अपने पेरेंट्स के साथ में, और बहुत अच्छा आप पढ़ाई करेंगे. ठीक है, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स. ओके, बाय बाय.